नमस्कार, मैं हूं सुगंधा और लोकमत राजस्थान में आपका स्वागत है। गाजा में भुखमरी की स्थिति अब मानव निर्मित अकाल की श्रेणी में आ चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संकट को घातक बताया, जबकि 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस क्षेत्र की स्थिति को लेकर चेतावनी जारी की है। मार्च से सभी सहायता मार्ग बंद होने और सीमित राहत कार्यक्रमों के चलते पिछले कुछ हफ्तों में कम से कम 111 व्यक्ति, जिनमें 21 बच्चे शामिल हैं, भूख और कुपोषण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे स्थिर संघर्ष, मानवाधिकारों की अनदेखी और विफल राहत प्रयास मिलकर गाजा को भुखमरी की कगार पर ले जा रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार खाद्य के दाम लगभग 1400% तक बढ़ चुके हैं और बेकरियां अगस्त 2023 से लगातार खाली हैं। अप्रैल के अंत में WFP ने अपनी शेष राशन किचन की सप्लाई समाप्त कर दी, जिससे केवल आधे लोगों के दैनिक पोषण की व्यवस्था बनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने मिलकर एक चेतावनी जारी की। यह स्पष्ट रूप से मानव निर्मित अकाल है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा, मैं इसे मास स्टार्वेशन के अलावा कुछ नहीं कहूंगा और यह स्पष्ट रूप से मानव निर्मित है। जुलाई महीने में गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की गई आंकड़े बताते हैं बहुत से लोग कुपोषण से मर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 10 और इस साल कुल 111 लोग भूख से मरे, जिनमें 80 से अधिक बच्चे शामिल थे। IUN मानवाधिकार कार्यालय ने यह भी कहा है कि मई से अब तक भोजन केंद्रों के निकट 1000 से अधिक लोग गोली से मारे गए। 300 से अधिक एड सीकर इन्हीं केंद्रों के समीप थे। विश्लेषकों का कहना है कि तत्काल बड़े पैमाने पर सहायता, एक स्थायी युद्ध विराम और सभी सीमा मार्गों को खोले बिना गाजा इस मानवीय आपदा से बाहर नहीं निकल पाएगा। भूख और हिंसा का यह घातक संयोजन वैश्विक मानवाधिकारों की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बन चुका है। अंततः गाजा में भुखमरी केवल एक विभाजित सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि एक मानवीय आपदा का स्वरूप ले चुका है। डॉक्टर टेड्रोस के शब्दों में यह मास स्टार्वेशन है, पूरी तरह मानव निर्मित और रोकने योग्य। इस भयावह स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक है सीमा मार्गों को खोलना, मानवीय और पारदर्शी राहत चैनल स्थापित करना और हिंसा तथा लाठी के पहरे हटाकर राहत संस्थाओं को निर्बाध कार्य क्षमता देना। वैश्विक समुदाय के लिए अब यह समय है कर्म या मौन का चुनाव करने का, और इतिहास आपके निर्णय को याद रखेगा।